6 राशियों के बारे में 24 जुलाई 2025 को शाम 7:42 बजे बुध चंद्रमा की राशि कर्क में अस्त होंगे। इसका प्रभाव न सिर्फ राशियों पर बल्कि देश दुनिया और शेयर बाजार पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन राशि के जातकों पर बुध अस्त का नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। ग्रह के कुंडली में अस्त होने से व्यक्ति के आत्मविश्वास, संवाद क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति प्रभावित हो सकती है। हालांकि यह खर्चों पर नियंत्रण और बचत में मददगार भी साबित हो सकता है। इस दौरान पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने या यात्रा की योजनाएं बनाने में रुकावटें आ सकती हैं। 24 जुलाई 2025 को शाम 7:42 बजे बुध चंद्रमा की राशि कर्क में अस्त होंगे। इसका प्रभाव न सिर्फ राशियों पर बल्कि देश दुनिया और शेयर बाजार पर भी देखने को मिलेगा। इस अवधि में सोच समझकर बोलना और वित्तीय निर्णय लेना बेहद जरूरी होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन राशि के जातकों पर बुध अस्त का नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। शुक्र करेंगे मिथुन राशि में गोचर, जाने सभी राशियों पर प्रभाव। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और अब वे आपके चौथे भाव में अस्त हो रहे हैं। इसका असर यह हो सकता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कार्यों में बार बार रुकावटें महसूस होंगी। मौके तो मिलेंगे लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगे। यह समय आत्मविश्लेषण करने और अपनी रणनीतियों पर दोबारा सोचने का है। नौकरी पेशा लोगों को अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां मानसिक अशांति का कारण बन सकती हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और अब यह दूसरे भाव में अस्त हो रहे हैं। इसका प्रभाव यह हो सकता है कि करियर को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है और दैनिक जीवन की गति भी प्रभावित हो सकती है। अचानक नौकरी में बदलाव की संभावना बन रही है, जिससे असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है। बिजनेस में नया सौदा करने या किसी नई साझेदारी की शुरुआत करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हुए पहले भाव में अस्त हो रहे हैं। इसका प्रभाव यह हो सकता है कि स्थान परिवर्तन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जो आपको मन से स्वीकार न हो। करियर के लिहाज से इच्छित नौकरी मिलने में देरी हो सकती है या मिले हुए कार्य में संतुष्टि की कमी बनी रह सकती है। बिजनेस में प्रतियोगिता का दबाव बढ़ेगा, जिससे मुनाफा घट सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और अब यह 12वें भाव में अस्त हो रहे हैं। इस कारण निजी जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अचानक कोई नुकसान मानसिक तनाव ला सकता है। करियर में ट्रांसफर की स्थिति बन सकती है, जिससे असमंजस बढ़ेगा। बिजनेस में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर हो सकता है। वित्तीय स्थिति को लेकर भी यह समय थोड़ा अस्थिर दिख रहा है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध पहले और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और अब यह 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं। इस समय यात्रा के दौरान अव्यवस्था या बाधाएं सामने आ सकती हैं। आपके संपर्कों से भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। करियर में वरिष्ठों से मतभेद हो सकती है, जिससे आपके कार्य पर असर पड़ेगा। व्यापार में निर्णय लेने में संशय रहेगा और इससे आर्थिक नुकसान की आशंका है। आय और व्यय में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बुध नवम और एकादश भाव के स्वामी हैं और अब यह नवम भाव में अस्त हो रहे हैं। इसका प्रभाव यह हो सकता है कि लक्ष्य तक पहुंचने में बार बार रुकावटें आ सकती हैं। आपकी समझ और निर्णय क्षमता इस समय कुछ कमजोर रह सकती है। करियर के क्षेत्र में वरिष्ठ आपकी प्रतिभा को अनदेखा कर सकते हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ेगा। व्यापार में रूटीन कार्यों से ही सीमित लाभ मिलेगा,
लेकिन शेयर बाजार से लाभ मिलने की संभावना है।